जीएसटी अब इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं ऐसी ये लाइन पढ़ लेता तो आपको कुछ भी नहीं पता था कि अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स वो क्या होता है। सो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied, imposed, charged at the prescribed rate। रेट गवर्नमेंट इशू करती है, डिफरेंट रेट्स हैं, कोई नील रेट है, कोई 5% है, कोई 12% है, कोई 18% है, कोई 28% है। तो प्रिस्क्राइब्ड रेट गिवन बाय द गवर्नमेंट at the time of sale of goods, when the sale is made of goods or services, or both, मतलब goods or services, by the taxpayers registered under the GST. It is paid at the time of sales। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन के टाइम भी कुछ टैक्सेस इंपोज किए जाते थे फैक्ट्री के ऊपर। जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ जब सामान बिक जाएगा at the time of sale। However, GST is not levied on petroleum, alcohol। उनके ऊपर अभी भी टैक्सेस जो पुराने वाले हैं, जैसे एग्जांपल दिए थे आपको, किसी पे सेल्स टैक्स लग रहा है, किसी पे एक्साइज ड्यूटीज लग रही हैं। एक और टैक्स होता है वैट। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। दैट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो GST is not levied on petroleum, alcohol for human consumption, import of goods or services, taxes levied by the local bodies। but धीरे धीरे हर एक चीज को GST के अंडर ला रहे हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं। अभी सब में नहीं, बट कहीं कहीं पे इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं चीजें, उन पे GST लगना स्टार्ट हो गया है। कॉन्सेंट्रेटर पे बात हो रही थी कि लगाना है कि नहीं लगाना है, कितने रेट का GST लगाना है, तो लग रहा है। As a result of GST, almost all the indirect taxes are merged। तो सबसे बड़ा जो पर्पस था GST इंट्रोड्यूस करने का, कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस ना बहुत सारे थे, सर्विस टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग, वैट अलग, एक्साइज ड्यूटीज अलग, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उन्होंने कहा इनको मर्ज कर दो, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। As a result of GST, almost all the indirect taxes are merged into one indirect tax, that is GST, except the taxes on above mentioned। कह रहे पेट्रोलियम, क्योंकि स्टेट वाइज ना वो चाहते हैं कि उनके पास कंट्रोल रहे, तो इसीलिए वो उन चीजों पे धीरे धीरे, अल्कोहल और पेट्रोल दो चीजें हैं जो हमारे यहाँ बहुत कंज्यूम होती हैं, तो उस पे अभी भी थोड़ा सा लिटिगेशन चल रहा है कि धीरे धीरे लाएंगे, इवेंचुअली सब कुछ GST में आएगा, अभी नहीं है। तो GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मेजरली मर्ज करके एक सिंगल टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या ऑब्जेक्टिव था इसको इंट्रोड्यूस करने का? ऑब्जेक्टिव ऑफ GST, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। पूरे नेशन में सिंगल एक ही मार्केट हो जाएगी ना। फिर कह रहा है कि आप कहीं भी कुछ भी हो रहा हो ट्रांजैक्शन, पहले स्टेट वाइज टैक्सेस अलग अलग होते थे, अगर जब GST होगा, GST की रेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो रेट यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कॉमन नेशनल मार्केट। GST is a step towards development of a common national market by levy of one indirect tax GST, and thus facilitating free flow of goods and services across India। मूवमेंट इजी हो जाएगी। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहानी के बाद ही समझ आएगा, बट ध्यान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा। 12th में भी ये चीज एक पार्ट है, वो यूज होता है। GST helps in removing the cascading effect of indirect taxes। cascading effect का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने में हेल्प करता है। कैसे? ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से ध्यान से देखना। GST is a value added tax। तो वैट तो पहले भी इंट्रोड्यूस हो गया था, VAT, वैट तो पहले से एग्जिस्ट करता था। कह रहे GST is also framed on those fundamentals on which VAT was framed।
वैल्यू एडेड टैक्स, ध्यान से देखना, वैल्यू एडेड टैक्स भी किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। ध्यान से देखना, एक कहानी सुनेंगे बड़ी सिंपल सी। पहले क्या होता था कि जो भी सामान बेचोगे ना, कोई भी सामान बेच रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स कलेक्ट करना है, सेल्स टैक्स, और गवर्नमेंट को पे करना है। तो चलो एक कहानी सुनना। अमृत ब्रदर्स सोल्ड 1000 notebooks to फेयर स्टेशनरी एट 50 each। अमृत ब्रदर्स एक कंपनी थी, उन्होंने फेयर स्टेशनरी को 1000 नोटबुक्स बेची। फेयर स्टेशनरी भी एक दुकान है, 1000 नोटबुक्स खरीद रहा है, इतनी पढ़ाई कौन करेगा, कोई शॉप ही थी। तो उन्होंने 50,000 का सामान बेचा। टैक्स है अगर 12%, ध्यान से सुनना, अगर टैक्स है 12%, तो राघव अमृत ब्रदर्स है, राघव आपने फेयर ब्रदर्स को, फेयर स्टेशनरी को 50,000 का सामान बेचा। क्या रेट ऑफ टैक्स है? लेट अस अज्यूम 12% सब पे है, 12% है, तो 50,000 का सामान बेचा, 50,000 का 12%, 6,000 आपने टैक्स कलेक्ट करा। क्या करोगे आप? जो टैक्स कलेक्ट करोगे उसका क्या करोगे? जो आपने टैक्स कलेक्ट करा है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आपने सामान कितने का खरीदा? 50,000 या 56,000? कितनी पेमेंट हुई आपकी? आपने कितने का सामान खरीदा? 56,000 का सामान खरीदा। जो फेयर स्टेशनरी ने खरीदा 56,000 का सामान खरीदा। अब फेयर स्टेशनरी ने आगे बेचने के लिए सामान खरीदा, 56,000 का सामान खरीदा, लेकिन सामान 50,000 का था, उसके ऊपर टैक्स 6,000 था। यस और नो? ठीक, वो हो गया उनका परचेज प्राइस, फेयर स्टेशनरी का परचेज प्राइस। अब फेयर स्टेशनरी ने सेम सामान आगे बेचा। फेयर स्टेशनरी सोल्ड 1000 नोटबुक्स टू डेली सप्लाईज एट 70 ईच। तो जब फेयर स्टेशनरी ने वो 1000 नोटबुक्स आगे बेची 70 ईच, 70,000 का, फिर रेट ऑफ टैक्स है 12%, तो 12% 8400 का टैक्स फिर लग गया। सेम चीज पे दो बार टैक्स लग गया कि नहीं लग गया? क्या कोई नया सामान बना था? No, sir. कोई नया सामान नहीं बना था। सेम सामान पे गवर्नमेंट बार बार टैक्स इंपोज कर रही है, डबल टैक्सेशन हो रही है, कह रहे, लेकिन कंपनीज हैं, कह रहे तो क्या हो गया, सामान तो वही था, गवर्नमेंट एक ही चीज पे कितनी बार टैक्स इंपोज करेगी, डबल टैक्सेशन हो रही है, तो सामान बहुत महंगा हो जाएगा। पहले कंज्यूमर ने वही 50 का सामान 56 में खरीदा, अब नेक्स्ट जो कंज्यूमर और रिटेलर, नेक्स्ट बंदे ने वही जो उसको 70 का सामान था उसके ऊपर टैक्स इंपोज करा 8,400, 78,400 का सामान खरीदा। फिर डेली सप्लाईज ने क्या करा, उन्होंने आगे कंज्यूमर को 100 रुपए, क्योंकि उनको आगे अपना मार्जिन ऐड कर करके बेचना है, तो उन्होंने जब आगे 1 लाख का सामान बेचा तो 12,000 और जीएसटी लग गया। तो कितना ज्यादा टैक्सेस लगे? कह रहा है ये तो डबल टैक्सेशन हो रही है। इसमें कोई डिसएग्री करना चाहेगा कि डबल टैक्सेशन हो रही है? डबल टैक्सेशन हो रही है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस करा। जीएसटी में क्या होता है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, आप प्रोड्यूसर हो, आपने अगर कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के टाइम अगर आपने कोई टैक्स पे करा था जीएसटी, तो उस टैक्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा आगे जाके। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना, ये कहानी समझ आएगी तो जीएसटी आपके लिए बहुत इजी होगा। नहीं समझ आएगी मुझे बोल देना, मैं दोबारा समझाऊंगा। अभी स्टार्ट हो रही है कहानी। इनपुट जीएसटी होगा जो आप जीएसटी पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेजेस। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी होता है जीएसटी जो आप कलेक्ट कर रहे हो सामान सेल करने के टाइम। कह रहे जो आपने जीएसटी पे करा है ना, उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसको सेट ऑफ कर देंगे आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट। ध्यान से देखना, इन अफेक्ट जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। As a result, GST is levied on the value added each time
on the goods or services or both, supplied or sold by the taxpayer. ध्यान से देखना कहानी स्टेशनरी वालों की। अमृत ब्रदर्स ने 50,000 का सामान बेच दिया, 12% जीएसटी लगा, तो कितने पैसे जीएसटी कलेक्ट करा? 6,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये जीएसटी अमृत ब्रदर्स को किसने दिया था? फेयर स्टेशनरी ने जो सामान खरीदा था। अमृत ने तो सामान बेचा ना, अमृत ने सामान बेचा फेयर स्टेशनरी को। यहां तक क्लियर है? फेयर स्टेशनरी ने 50,000 रुपए का सामान खरीदा था, जिसपे वो ऑलरेडी 12% 6,000 वो टैक्स पे कर चुके हैं। अब सेम सामान वो आगे सेल कर रहे हैं 70,000 का। कह रहे क्योंकि अमृत ब्रदर्स कहाँ दूर दुकान थी, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन ये वो, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारे, आगे वो बेचेंगे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही बेचेंगे। तो वही सामान जो पहले 50,000 का था अब 70,000 का हो गया। तो लेकिन 70 पे गवर्नमेंट ने तो पूरा 12% इम्पोज किया, 8,400, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कह रहे आप आगे बेचो 70,000 का, आप 12% 8,400 टैक्स कलेक्ट करो। फेयर स्टेशनर्स पूरे 8,400 टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा नॉर्मल सिनेरियो में तो वो गवर्नमेंट को पे करना है, इट इज अ लायबिलिटी। आपने सामान बेचा, जीएसटी कलेक्ट करा, आगे आपको गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप वही आप ऑलरेडी कुछ टैक्सेस पे कर चुके हो। फेयर स्टेशनर जब उसने सामान खरीदा था तो 6,000 का टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो आगे जाके जब वो 8,400 का टैक्स कलेक्ट करेगा, 6,000 का वो ऑलरेडी पे कर चुका है, उसको गवर्नमेंट को सिर्फ 2,400 देना पड़ेगा। तो उसको क्या मिल गया? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल गया। इनपुट टैक्स इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। उसने सामान बेचा 70,000 का, उसने जीएसटी कलेक्ट करा 8,400, लेकिन करे तो वही सामान है जिसके ऊपर मैं 6,000 ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। तो आगे जाके गवर्नमेंट को उसको सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 2,400। क्यों? 6,000 का उसको सेट ऑफ मिल जाएगा जो वो टैक्स पे कर चुका था। ऐसे ही डेली सप्लाईज ने जब सामान खरीदा था 70,000 का, तो उन्होंने 12% 8,400 टैक्स पे किया था। आगे वो 1 लाख का सामान बेचेंगे तो 1 लाख का 12,000 टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वो 8,400 जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उसका उनको बेनिफिट मिल जाएगा। उनको गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 3,600 देना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कैलकुलेशन हुई तो गवर्नमेंट के पास आया कितना टैक्स? 6,000 फर्स्ट टाइम आ गया था, 2,400 सेकेंड टाइम, 3,600 लास्ट में। तो जीएसटी टोटल जब करा तो 12,000 आया, और एक्चुअली जो फाइनल सामान बिका था वो बिका कितने का था? 1 लाख। कह रहे 1 लाख का इवेंचुअली बिका है कंज्यूमर को। उससे पहले तो बस प्रोड्यूसर A to B, B to C, C to D आपस में रोटेट हो रहा था सामान। फाइनल कंज्यूमर ने तो 1 लाख का खरीदा, 1 लाख के ऊपर 12% 12,000 होता है। टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट को मिला 12,000 मिला, तो डबल टैक्सेशन हुई नहीं। तेज बोलो। नो नो नो, ध्यान से देखना, नोटबुक्स पे टैक्स बार बार नहीं लग रहा। 50,000 की नोटबुक्स थी तो पहले टैक्स कितना लग गया? 50,000 का 12% 6,000। अब जब नेक्स्ट प्रोड्यूसर ने 70 का बेचा तो 50,000 का तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। उसने इस चीज में 50,000 की चीज को वैल्यू बढ़ा के कितना कर दिया? 70,000। तो उसको बोलते हैं उसने वैल्यू ऐड करी कुछ, उसने कहीं दूर से सामान ला के आपको पास में ही मेड इट अवेलेबल, कुछ भी करा। उसने क्या वैल्यू एडिशन करी? उसने सामान 20,000 का बढ़ा दिया। फिर जो 70,000 का सामान उसने किसी और को बेचा था, उसने आगे 1 लाख का बेचा, तो उसने वैल्यू एडिशन कितनी करी? 30,000 की वैल्यू एडिशन करी। तो अगर एक एक करके अगर मैं इसका टैक्स लगाऊं तो 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000। 20,000 का 12% कितना होता है? 12 2 जा
2,400, 30,000 का 12%, 12 3 जा 600, 5 6 6 6 12. तो अगर टोटल कर रहे हैं, अमृत ब्रदर्स ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा? मान्यता, अमृत ब्रदर्स ने गवर्नमेंट को पूरा 6,000 पे करा, ठीक है. फेयर स्टेशनरी ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा? इसने कलेक्ट तो 8,400 करा, लेकिन इसने जो ऑलरेडी 6,000 दे दिया था उसका उसको बेनिफिट मिल गया, तो उसने सिर्फ 2,400 गवर्नमेंट को पे करा. तो उसने जितनी वैल्यू ऐड करी थी, 50,000 का सामान 70 में बेचा था, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा था उसने सिर्फ उस पे टैक्स दिया. ऐसा क्यों? कह रहे बाकी तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका था. ऐसे ही डेली सप्लाईज ने कितना टैक्स पे करा? उन्होंने 1 लाख पे 12,000 कलेक्ट करा, लेकिन 8,400 तो वो ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो उन्होंने और कितना टैक्स पे किया? 3,600. पहले क्या होता था? पहले 50,000 पे पूरा टैक्स लगता था, फिर 70,000 पे पूरा टैक्स लगता था, फिर 1 लाख पे पूरा टैक्स लगता था, तो होती थी डबल टैक्सेशन. तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या करता है? हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड करता है. तो कैस्केडिंग इफेक्ट कितनी सिंपल सा टर्म था, ये है वो कहानी कैस्केडिंग इफेक्ट की. ध्यान से देखना. It helps in removing the cascading effect of indirect taxes. GST paid, input GST is set off against GST collected. कह रहे अगर आपने कोई GST पे कर रखा है इनपुट्स पे, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा. जब आप सेम सामान बेचेंगे आगे जाके, तो जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उतना आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा. Thus, in effect, GST is charged only on the value added to the goods and services. As a result, cascading effect is removed. Cascading effect होता है tax on tax. तो double taxation remove करने में help करता है GST. तो objectives में डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, सेकंड रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट. उसके लिए वो आपको एग्जांपल सुनना जरूरी था अगर अंडरस्टैंड करना है ये पॉइंट तो. नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस except tax on petroleum, duties on alcohol for human consumption, custom duties, taxes levied by local bodies. Apart from these, all other taxes are merged into one tax. पहले मल्टीपल टैक्सेस होने की वजह से सर्विस टैक्स की रिटर्न अलग जाती थी, वैट की रिटर्न अलग जाती थी, एक्साइज ड्यूटीज की रिटर्न अलग जाती थी. अभी एक ही टैक्स है जीएसटी, तो सिर्फ जीएसटी की रिटर्न जाएगी. पेट्रोल कंपनीज के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो उनको नहीं है ना. बाकी सारी कंपनीज तो नॉर्मल है, तो बड़ी लिमिटेड रहेगी ना. पेट्रोल कंपनीज, अल्कोहल में जो डील कर रहे हैं, और कुछ लोकल अथॉरिटीज. Also, with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on of a business has become easier. Simplifying compliance of indirect taxes. Tax process को simplify करने की कोशिश कर रहे हैं GST introduce करके. Compliance of indirect tax has become much simplified under GST. A business has to comply with GST alone as against many इनडायरेक्ट टैक्सेस. रेपुटेशन है, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अभी सिर्फ जीएसटी. बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर सिंप्लीफिकेशन होगी टैक्स स्ट्रक्चर में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दे गेट अट्रैक्टेड. अपलिफ्टमेंट ऑफ जीडीपी. कह रहे कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, हमारा नेशन ग्रो करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशन की इनकम बढ़ेगी. इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी. वो कैशलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी. जीएसटी हैज ब्रॉट इन अ सिस्टम whereby businesses are more and more coming into the system, resulting in eradicating cash economy. बिल बनाना पड़ेगा, जीएसटी काटना पड़ेगा. तो कैश इकोनॉमी मतलब अनरेगुलेटेड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इरेडिकेट करने की कोशिश. तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ जीएसटी। ऑब्जेक्टिव्स में आपको कैस्केडिंग इफेक्ट तभी समझ आएगा जब इस कहानी को आप आराम से ध्यान से रीड करेंगे कि व्हाई इज जीएसटी अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपको आगे भी बेनिफिट आएगा, मतलब 12th में तो खैर हमारे कोर्स में ही है नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम। बट अभी बड़ी सिंपल सी बात ये समझनी है कि आप अगर कोई प्रोड्यूसर हो, आपने अगर किसी से कोई रॉ मटेरियल खरीदा या कोई बना बनाया सामान भी खरीदा जो आप आगे बेच दोगे, तो जो आपने पहले परचेज करने के टाइम टैक्स पे करा उसको बोलते हैं इनपुट टैक्सेस। आगे जाके जब आप सामान बेचोगे तो कलेक्ट करोगे आउटपुट टैक्सेस। तो जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उतना टैक्स आपको दोबारा गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल गया, सेट ऑफ कर दिया उसको अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी।